जिस रास्ते पर चले हो आप, जिस रास्ते पर चले हैं आप, बड़ी कठिनाई होगी, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस रास्ते पर चले हैं आप, बड़ी कठिनाई होगी, दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कर लोगे इसे फतेह मेरे दोस्त, जब कर लोगे इसे फतेह मेरे दोस्त, तुझे सुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तुझे सुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप सभी प्यारे भाइयों को, प्यारे 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 दोस्तों को पुष्पा इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज देख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ आज मैं वीडियो नंबर 12 क्लास 10 लाइव प्रोसेस के बारे में। हम इसके मतलब कि अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जय प्रक्रम क्या है अर्थात लाइव प्रोसेस क्या है, इसके बारे में तो आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को दोस्तों हम लोग को ऐसे लिखना है जैसे कि जो एग्जामिनर है जो चेक करे उसे लगे कि नहीं बच्चा के पास नॉलेज है। आखिर इसको कैसे लिखेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे बोर्ड में, उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसको जानने से पहले दोस्तों मैं गलत और सही दोनों बताऊंगा। अगर आप वहाँ गलत लिखेंगे तो वहाँ पर नंबर आपकी काट ली जाएगी और फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आप जब घर आएंगे और नंबर जोड़ेंगे 400 हो जाएगा और बाद में आपका रिजल्ट आएगा 200 भी नहीं आया और माथा में हाथ दे लिए, बाबू रे कैसा हो गया, अरे क्या हो गया, अरे नंबर ही नहीं आया। ये सभी बातें को देखते हुए यहाँ पर रखेंगे। पहले गलत को पढ़ते हैं तब उसके बाद सही को पढ़ेंगे, या पहले सही को पढ़ेंगे तब उसके बाद गलत को बताएंगे यहाँ पे गलत क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि पौधा सूर्य प्रकाश, कौन? सूर्य प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल तथा जल की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहा जाता है। ये हुआ सही आंसर। आखिर भाई साहब अभी आप बताए थे कि गलत क्या होगा? गलत यहाँ पर ये हो सकती है, अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि पौधा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश तथा जल की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहा जाता है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो क्या ये सही होगा? अगर आप ऐसे बोलेंगे क्या ये सही होगा? नहीं होगा सही। आखिर हमसे आप जब पूछेंगे क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि मैंने आपको बता करके रखी है दोस्तों, सबसे पहले पौधा को जीने के लिए उसे सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। अगर वो सूर्य प्रकाश नहीं लेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों एक लय में बोला है, एक कतार में बोला है कि पौधा को जीने के लिए सबसे पहले सूर्य प्रकाश चाहिए, तब उसके बाद CO2, तब उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल, तब उसके बाद क्या चाहिए? तब H2O। जब ये मिल जाएंगे तब ये ग्लूकोज बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट की उत्पत्ति होगी दोस्तों। अगर आप इस तरह से ना बोल करके, जब अब मैंने जो पीछे में जो मैंने जो डिफिनेशन बोला है, गलत डिफिनेशन अगर आप बोलेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर जरूर काटेगा। 2 की जगह 1 ही नंबर आपको देगा और बच्चा कहेगा कि रट करके आया है, जैसे मन तैसे लिख दिया है, कुछ समझ में नहीं आया है। इसलिए दोस्तों आपको फॉलो और वेंट में अच्छी तरीके से लिखना है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में डिफाइन करके लिख करके अच्छी तरीके से बताता हूँ। अच्छा, बात यहाँ पर यह आई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखे तो ग्लूकोज बना। कैसे बना? ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज का सूत्र भैया आपको मालूम है, C6H12O6। C6H12O6 खरड़ करके पढ़े लिखे हैं, है ना? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगर कोई बच्चा पूछ ले, आपका चाचा, आपका भतीजा अगर पूछ ले, आपका छोटा भाई पूछ ले, अगर भांजा पूछ ले, भांजी पूछ ले, तो आप क्या करेंगे भैया? डायरेक्ट बताएंगे C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। हाँ, अगर आप नहीं जानेंगे तो लाज में पड़ जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है, पढ़ो, हम थोड़ा उधर से आ रहे हैं, है ना? बहाना बना लीजिएगा। लेकिन 10th का बच्चा जो होता है बहुत अच्छा होता है, चालाक होता है, पढ़ने में दर्रार होता है, उस वक्त बहुत सारी जोश होती है उसके अंदर में, वो किसी भी चीज को फोड़ देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए, तो इसमें ग्लूकोज की उत्पत्ति कैसे होगी मैंने आपको पिछली क्लास में बता करके रखी है, तो इसमें भी बता दे रहा हूं। जब 6CO2 प्लस 12H2O जब मिलेगा, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में। क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति जब होगी तो ये बनेगा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O की उत्पत्ति होगी दोस्तों। 6O2 जो बनेगा भैया, जो हम लोग लेते हैं, और जल जो बाहर निकल जाता है वो कैसे होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। आपको पिछली क्लास में
आपको अच्छी तरीके से बताएंगे दोस्तों। इस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से लिख करके इसके बारे में नॉलेज देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ में बने हुए रहिए। हाँ दोस्तों, तो आइए देखिए, आपके सामने मैं लिख कर दिया है डिफिनेशन, और आप इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए कॉपी में अपना, ठीक है दोस्तों। लिखा है मैंने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखी है, डिफिनेशन को लिखा है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें पौधा सूर्य प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल तथा H2O की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहा जाता है। एग्जांपल में लिखा है दोस्तों, 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति के दौरान 6CH12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस मतलब 6H2O मतलब की जल की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अगर आप रासायनिक मतलब केमिस्ट्री के द्वारा देखेंगे, तो अगर इसको आप पुराना चाहेंगे तो यहाँ आराम से इसे आप पुरा भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज टूटता है, जब कोई चीज टूटता है, अर्थात कहने का मतलब है कोई अभिकारक से उत्पाद बनता है, कोई अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद बनता है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो कार्बन यहाँ पर जितना है उतना यहाँ इधर भी कार्बन होगा, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना भी ऑक्सीजन इधर भी होगा, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना हाइड्रोजन इधर भी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसी का नाम क्या है भैया, इसी का नाम क्या है कि साम्यता बराबर इक्विलिब्रियम, है ना। हाँ दोस्तों, उसके बाद आते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को लिखिए। आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया। अब आगे को का क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि पौधा जो है क्या है, पौधा जो है मतलब कि सौत्पाद के रूप में क्या बनाता है। बिना हिचक आपको बोलना है दोस्तों कि पौधा सौत्पाद के रूप में क्या बनाता है, तो ऑक्सीजन क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप, आशा करते हैं कि दोस्तों कि आपको ये सभी चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी, और आपने एकदम से पूरा मजा लेकर के इसको पढ़ा होगा। दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना पढ़ते हो उतना कर लो, पूरा अच्छी तरीके से कर लो। थोड़ा ही पढ़ो, रोज पढ़ो दोस्त, थोड़ा ही पढ़ना है, रोज पढ़ना है, और आपका माइंड में डायरेक्ट सेटल हो जाएगा, और आप उस चीज़ को गोल को अचीव कर पाएंगे दोस्तों। ये फिक्स है कि 2 नंबर में ये आ सकता है, और अधिकतर पूछी भी जाती है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ MVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, MVI मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको कल अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इसे आप पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, और एग्जांपल भी आपको मैंने दे दिया है। और एक बात याद रखिए, ग्लूकोज का सूत्र आपको हर हाल में याद रखना है। 1 नंबर में पूछा जाएगा, कहेगा कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6C12O6B, नंबर सी में दे देगा C6H12O12, मतलब कि कुछ भी दे सकता है, और आपको वही लगाना है जो सही है, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये मुझे पूरा विश्वास है, बिलीव है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे, और क्लास को सेशन को अटेंड करते रहेंगे। दोस्तों मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज़ इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैंने लिख भी दिया है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप तक पहुँच सके, आप तक जा सके, और उसका आनंद आप अच्छी तरीके से ले सके, और जीवन में एकदम से खुशहाल ज़िंदगी जो आप चाहते हैं करने के लिए, जो आपका गोल है, उस ड्रीम को आप पूरा कर सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेहत का ख्याल रखते रहिए दोस्तों, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला घर अपना सेहत ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।